हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो बहुत कॉमन टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिसके बिना शायद मुझे नहीं लगता दुनिया में कुछ भी करना पॉसिबल है। बिकॉज़ आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ बिजनेस कम्युनिकेशन। कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या होती है, कम्युनिकेशन का नेचर क्या होता है, कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, आज हम इन सारी चीज़ों की बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन स्टार्ट। Communication is the process by which information is transmitted between individual and an organization so that understanding response result. My dear friends, communication क्या होता है? Communication is like a talk therapy, है ना। कम्युनिकेशन से क्या होता है, जो हमारे आइडियाज़ हैं, जो हमारी फीलिंग्स हैं, जो हमारे थॉट्स हैं, वो हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, है ना, या एक्सचेंज करते हैं, इंडिविजुअल या फिर एक दूसरे से, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन भी लिखी है, इट इज़ एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडिया, ओपिनियन और इमोशंस बाय टू और मोर पर्सन। वही मैंने अभी आपको बताया। अगर मैं कम्युनिकेशन की बात करूं तो कम्युनिकेशन एक मात्र ऐसी चीज़ है जिससे हम अपनी आइडिया को, अपने इमोशंस को, अपनी बात को किसी सामने वाले के सामने हम रख सकते हैं, है ना। एक कम्युनिकेशन ही तो होता है जो हमें अपनापन दिखाता है। आपकी बात में कितना सच्चाई है, कितना अपनापन है, या मान लीजिए कितनी फीलिंग्स हैं, आप कैसा बिहेवियर कर रहे हो, वो सारी चीज़ें कम्युनिकेशन से हो जाती है। जैसे हम फ़ोन पे भी बात करते हैं तो सामने वाला हमें रिप्लाई कर रहा है, वो गुस्से में कर रहा है, वो पोलाइटली कर रहा है, या वो कैसे कर रहा है, वो सारी चीज़ें हमें किससे पता चलती हैं? कम्युनिकेशन से तो पता चलती हैं। तो कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन एक बहुत अच्छा बड़ा रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, नो डाउट। क्योंकि जब भी हम कोई भी चीज़ करने के लिए बैठते हैं तो उससे पहले हमें क्या करनी पड़ती है, एक दूसरे से बात करनी पड़ती है ना। हमें कोई प्लानिंग करनी है, मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव ही करना है, तो हमें क्या करना होगा, जो हमारे सबॉर्डिनेट हैं या हमारे पीयर्स हैं, है ना, या मान लीजिए हमारा बॉस है, तो वो क्या करेगा, उसे कोई प्लान बताना है तो वो क्या करेगा, हम लोग को कम्युनिकेट करेगा ना। वो जितना बेहतर कम्युनिकेट करेगा, आप सोचिए वो प्लान उतना ही बेटर सक्सेस होगा। अगर मैं बात करूं कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन क्या होता है कि कम्युनिकेशन के लिए हमें दो लोग चाहिए, एक तो बोलने वाला होना चाहिए और एक सुनने वाला होना चाहिए। ये तो हो गया कम्युनिकेशन। अगर मैं बात करूं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है? इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होता है कि मैंने भी कुछ बोला और आपने उसे सुना और सुन के उसे रिप्लाई किया, दैट इज़ कॉल्ड इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टू वे कम्युनिकेशन। जब वन वे कम्युनिकेशन होता है तो उसमें बोलते हैं कि एक इंसान बोले जा रहा है बट सामने वाला सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, या वो हियरिंग कर रहा है, यानी कि कानों से सुन तो रहा है मगर वो रिप्लाई नहीं कर रहा, दैट इज़ कॉल्ड वन वे कम्युनिकेशन। बट हम इफेक्टिव, दैट मीन्स टू वे कम्युनिकेशन की जब भी हम बात करेंगे तो टू वे कम्युनिकेशन क्या होता है? टू वे कम्युनिकेशन होता है कि एक बोलने वाला है, दूसरा सुन के उसे रिप्लाई कर रहा है, यानी कि फीडबैक दे रहा है, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अभी हम इस बात को प्रोसेस में भी समझेंगे। अगर मैं नेचर की बात करूं कम्युनिकेशन की, कि नेचर किस टाइप का होता है कम्युनिकेशन का, तो दैट इज कंटिन्यूस प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि बॉस ने आपको एक बार बता दिया, एक बात बोल दी और उससे सारा हमेशा ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाएगा, या उससे सारी ज़िंदगी भर बात बन जाएगी एक ही चीज़ से, नहीं। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है ना। कम्युनिकेशन क्या है, उसे हर स्टेप पे कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा। वो आपको ऑर्डर दे सकता है, वो आपको गाइड कर सकता है, वो आपको मेंटर कर रहा है किसी भी चीज़ को लेके, तो दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो प्रोसेस होता है वो हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस होता है ना। दूसरा हमारा डायडिक प्रोसेस। डायडिक प्रोसेस क्या होता है? आई टोल्ड यू दैट इज कॉल्ड टू वे कम्युनिकेशन, है ना। कि टू वे कम्युनिकेशन क्या होता है? आपने बोला, जैसे आपके बॉस ने बोला कि आपको ऐसे ऐसे करना है, आपने उसे सुना, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आपने वो बोला, या आपने उसे रिप्लाई करके बताया कि आपकी क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया। नाउ अनअवॉइडेबल, कम्युनिकेशन को आप कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते। अगर सामने वाले ने कुछ सुना है या बोला है तो आपके कानों में अगर वो चीज़ कही है, आप उसे अवॉइड कर पाओगे? फॉर श्योर आप उसका आंसर दो या ना दो, मगर आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते, है ना। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, है ना, आप इसे कितना समझ रहे हो कितना नहीं समझ रहे हो, बट अगर आपकी वॉल्यूम खुला हुआ है मोबाइल का तो आप इसे अवॉइड तो नहीं कर पा रहे हो ना। ऐसे ही जब भी हम कहीं भी रोड पे बात कर रहे होते हैं, कहीं पे भी बात कर रहे होते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, काफ़ी सारे बैरियर्स होते हैं। जैसे नॉइज़ बैरियर हो गया आपका, साउंड बैरियर हो गया, कि हमें कोई ना कोई पिंच पिंच की आवाज़ें, रोड पे जा रहे हैं हॉर्न की आवाज़ें आ रही हैं, हम उस पर ध्यान दें या ना दें, बट उसे हम अवॉइड नहीं कर पाते, वो हमारे कानों में ज़रूर जाती है। सो दैट इज़ कॉल्ड अनअवॉइडेबल। इसका जो नेचर होता है वो ये होता है। परवेसिव माने क्या होता है माय फ्रेंड्स, कि हर स्टेज पे
हर लेवल पे आपको कम्युनिकेशन होता है, चाहे आप टॉप मैनेजमेंट में हो, चाहे आप मिड लेवल मैनेजमेंट में हो, चाहे आप लोअर लेवल मैनेज में हो, या किसी भी टाइप में, चाहे आप घर में हो, चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप टीचर हो, एवरीवेयर कम्युनिकेशन होता ही होता है ना। फैसिलिटेट चेंज, सॉरी, मैंने अभी आपको बताया कि आपके बॉस ने कोई भी पॉलिसी आपको कम्युनिकेट की, राइट। अगर उसमें कोई भी मान लीजिए चेंज है या कोई भी चीज़ है तो उसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा ना। तो क्या होता है, जब भी कोई चेंज होता है या जब भी कुछ भी होता है तो कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा जो रोल है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है, बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है ना। रिमूव मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कन्फ्लिक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे प्रैक्टिकली लाइफ में देखोगे ना तो आप इसे समझ पाओगे कि रियली कम्युनिकेशन से कितना इजी हो जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने मुझे व्हाट्सएप किया कोई भी मैसेज, है ना, मैंने उसका रिप्लाई किया, राइट। तो उसमें क्या होता है कि आपको नहीं पता कि मैंने वो जो रिप्लाई किया है वो गुस्से में किया है या पोलाइटली किया है, कैसे भी किया है। मैंने कहा इट्स ओके, है ना। अब आपको नहीं पता इट्स ओके, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तब मैंने इट्स ओके लिखा है, या नॉर्मली मैंने बहुत गुस्से में लिखा है, या मैंने बहुत आराम से शांति से इट्स ओके लिखा है, आपको नहीं क्लियर हो रहा है। बट अगर मैं यही चीज़ आपको कम्युनिकेट करता हूँ, मुँह से बोलता हूँ, है ना, इट्स ओके फाइन, तो आपको मेरे कम्युनिकेशन के वे से ही पता चल रहा है कि मुझे कोई भी इशू नहीं है इस चीज़ के लिए, है ना। तो कम्युनिकेशन क्या होता है, जो भी हमारे कन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना, कम्युनिकेशन में जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं बोलने चालने में या फीडबैक देने में या रिप्लाई करने में, वो उस मिसअंडरस्टैंडिंग को या कन्फ्लिक्ट को रिमूव कर देता है। कम्युनिकेशन का ये रोल होता है, ये नेचर होता है ना। अगर मैं यही बात करूँ प्रोसेस से, तो प्रोसेस आपको बहुत आराम से समझना है, बहुत अच्छे से समझना है। मैं पूरा फोकस आपको बोर्ड पर डाल रहा हूँ, आप एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझना कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है। मैंने आपको यहाँ पे 1 2 3 डाला हुआ है, उस पर आप ज़रूर गौर करिएगा। देखिए प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले सेंडर होता है ना। सेंडर, मान लो अभी मैं हूँ, है ना, मैं आपसे कोई भी बात करना चाह रहा हूँ, मैं आपको कोई भी कम्युनिकेशन की कोई भी बात बता रहा हूँ, दैट इज़ कॉल्ड आई एम सेंडर। मैंने यहाँ पे सेकंड नंबर में क्या है, मैसेज, जो मुझे सेंड करना है। जैसे मैं आपको आज मैसेज कर रहा हूँ, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, है ना। तो मैंने क्या करा, मैं 1 नंबर हो गया, 2 नंबर जो मेरा मैसेज है, मैंने आपको एनकोडिंग किया, यानी कि आपको ये सेंड किया कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। मान लीजिए मैंने किस चैनल से किया, फोर्थ आया हमारा, किस चैनल से किया मैंने। फॉर एन एग्जांपल, मैंने आपको टेलीग्राम पे बताया, है ना, मैंने आपको यूट्यूब से बताया, मैंने आपको व्हाट्सएप से बताया, या मैंने जूम मीटिंग में बताया, ये मेरा चैनल हो गया। चैनल माने मैंने किस माध्यम से आपको ये बताया। नाउ फिफ्थ है, आपने ये आपको मैसेज रिसीव हुआ, जैसे मान लीजिए मैंने आपको व्हाट्सएप किया, है ना, अब टिक आ जाता है ना, आपको मैसेज रिसीव हुआ, आपने क्या किया, वो मैसेज देखा रिसीवर ने, यहाँ आपने मैसेज को पढ़ लिया, यहाँ पे मैंने सेंड किया, वो मैसेज आपने पढ़ लिया। वंस जब आपने मैसेज पढ़ लिया तो या तो क्या होगा, या तो आपको समझ में आया होगा या आपको समझ में नहीं आया होगा, है ना। तो आपने मुझे क्या करा, 6 से आपने मुझे फीडबैक दिया, 7 नंबर क्या आया, फीडबैक, आपने मुझे फीडबैक दिया। दोबारा जब आप मुझे फीडबैक दोगे तो मेरे पास क्या होगा, वो मैसेज आएगा सेंडर के पास, दोबारा से मैं ये चीज़ें दोबारा से स्टार्ट करूँगा। मेरे पास आया, मैंने फिर आपको रिप्लाई किया, वो रिप्लाई में मैसेज होगा, इनकोडिंग होगा, किसी भी चैनल से होगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, किसी से भी होगा। उसके बाद मुझे मैसेज रिसीव होगा, या फिर डिकोडिंग होगा, या फीडबैक होगा। एनकोडिंग और डिकोडिंग, यहाँ मैंने जो 2 वर्ड यूज़ करे हैं वो इसलिए करे हैं कि एनकोडिंग क्या होता है, एनकोडिंग होता है कि जिस भी भाषा में हम उस मैसेज को रिप्लाई कर रहे हैं, यानी कि सेंड कर रहे हैं। डिकोडिंग होता है कि डिकोडिंग क्या काम करता है, इंटरप्रेटर का काम करता है कि जो चीज़ मुझे समझ में आ रही है, आपने वो भाषा मैंने पढ़ी। जैसे मान लीजिए काफ़ी सारे लोग हैं जो व्हाट्सएप पे इंग्लिश में मैसेज भेजते हैं, है ना, बट उन्हें हिंदी आती है, तो वो क्या करते हैं, लैंग्वेज चेंज कर लेते हैं ना। तो यहाँ पे डिकोडिंग वही काम कर रहा है, इंटरप्रेटर का काम कर रहा है, जो चेंज करता है लैंग्वेज को, है ना। और यहाँ पे क्या हुआ, मुझे समझ में आया हाँ या ना, मैंने यहाँ आपको फीडबैक दे दिया। सो दैट इज़ द कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये प्रोसेस चलता ही रहेगा। यहाँ पे मैसेज आएगा या रिसीव होगा या फीडबैक जाएगा, फिर मैसेज आएगा, फिर यहाँ पे किसी चैनल से मैसेज रिसीव होगा, फिर फीडबैक होगा। सो दैट इज़ द कंटिन्यूअस प्रोसेस, है ना।
और इन शॉर्ट अगर आप समझोगे तो इसमें क्या होते हैं, दो लोग होते हैं, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, ठीक है। बीच में हमारा मैसेज होता है, बट वो जो मैसेज है वो किसी ना किसी चैनल से जा रहा होगा। जैसे मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ तो मेरा फ़ोन से जा रहा है ना। मैं व्हाट्सएप पे बात कर रहा हूँ तो मेरा व्हाट्सएप पे जा रहा है। मैं मान लीजिए टेलीग्राम से बात कर रहा हूँ तो टेलीग्राम से जा रहा है। तो चैनल तो कोई ना कोई होगा, है ना। उस चैनल से मैसेज जाना, दैट इज़ कॉल्ड चैनल। रिसीवर ने रिसीव किया, फिर आप मुझे क्या करोगे, आप जैसे ही मुझे व्हाट्सएप पे मेरा मैसेज पढ़ोगे तो क्या करोगे, आप मुझे रिप्लाई करोगे ना, तो दैट इज़ कॉल्ड फीडबैक। वो हमारी बात द्वारा चलती रहेगी ना, हाउ आर यू, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, ये सारी चीज़ें होती है ना। तो ये सारा क्या है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। अच्छा, प्रोसेस की तो बात हो गई, मगर कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन बहुत इसेंशियल है। मैंने आपको बताया, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, अगर आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, देखिए कम्युनिकेशन स्किल्स की अगर मैं जहाँ भी बात कर रहा हूँ तो मेरा बात करने का सिर्फ ये नहीं है कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन का ऐसा कोई भी मतलब नहीं होता। आप इंटरव्यूज़ की भी बात करो तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ आपको इंग्लिश बहुत होनी चाहिए, इंग्लिश आपको आनी चाहिए। आपकी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होनी चाहिए, आपकी स्पीकिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको इंग्लिश टॉकिंग आनी चाहिए। जब आप रिप्लाई करो अपने इंटरव्यूअर को तो आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। बट आपका अगर कम्युनिकेशन, आपकी स्किल्स अच्छी नहीं है, मान लीजिए कि आपको आता पूरा है बट आपको नहीं पता कि मुझे कैसे प्रेजेंट करना है सामने वाले के सामने, मुझे क्या बॉडी लैंग्वेज रखनी है, मुझे क्या आई कांटेक्ट रखना है, तो वो कम्युनिकेशन आपको कितनी भी इंग्लिश आती हो वो बेकार है ना। तो कम्युनिकेशन अच्छी कैसे होगी, या कम्युनिकेशन अच्छी करने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो उसके लिए क्या होता है, 7 C's होते हैं, है ना। 7 C's आज हम बात करेंगे 7 C's की। तो फर्स्ट सी होता है हमारा, वो होता है कंप्लीटनेस। हमेशा आप याद रखो, अगर आप चाहते हो कि आपकी कोई भी बात हमेशा सुने, समझे, तो आप हमेशा उस सेंटेंस को, उस बात को कंप्लीट फॉर्म में बोलो, है ना। जैसे मैंने बोला माई नेम इज़ डैश बोल दिया, या मैंने बोला माई नेम इज़ सुमित। अब सुमित शर्मा है, सुमित गुप्ता है, सुमित यादव है, सुमित कौन है। तो हमेशा जब भी आप कोई भी बात बोलो अपनी बात में या अपने मैसेज में, इट शुड बी कंप्लीट इन फॉर्म, राइट। तो है ना, कंप्लीटनेस बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप इन 7 C's का ध्यान रखोगे ना, फॉर श्योर आपकी हमेशा कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाएंगी, आपकी कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना। सेकंड बोला उन्होंने, कंसाइसनेस होना चाहिए। कंसाइसनेस क्या होना चाहिए, आपका जो मैसेज होना वो ऐसा नहीं कि मुझे, मान लीजिए आपको ये बताना है कि कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस, है ना, ये बताना है इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस। अब मैं इस बात को एक पैराग्राफ में बहुत लंबा चौड़ा बोलूँ, 2 लोग होने चाहिए, आपने उसकी बात सुन ली, आप ऐसा करो, फिर आप एक रिप्लाई कर, तो ये सारी चीज़ें अगर मैं इतनी सारी लॉन्ग करके आपको बोलूँगा तो आपको बहुत मज़ा नहीं आएगा, इंटरेस्ट आपका बेकार हो जाएगा, आप बोर फील करने लगोगे, है ना। सो कंसाइसनेस में क्या होता है, जो भी मैसेज आप बोल रहे हो वो कम शब्दों में होना चाहिए बट कंप्लीट होना चाहिए, है ना। तो कंसाइसनेस का क्या है यहाँ पे मतलब है कि कंप्लीट फॉर्म में होना चाहिए, बट वो लंबा चौड़ा नहीं हो, वो लीस्ट वर्ड में होना चाहिए आपका, राइट। तीसरा हमारा है कंसीडरेशन। कंसीडरेशन में क्या होता है कि आप जिसको भी कम्युनिकेट कर रहे हो या जिससे भी आप बात करना चाहते हो या कर रहे हो, आप उसे उसी फॉर्म में कंसीडर करो जिस फॉर्म में सामने वाला बंदा है। फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए कि आपको इंग्लिश नहीं आती या मुझे इंग्लिश नहीं आती, है ना। अब मैं इंग्लिश में अपनी सारी मैसेज पट 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 बोले जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ। आप बताओ, कोई सेंस है, वो सामने वाला बंदा समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है। क्या वो मेरा रिप्लाई करेगा, नहीं करेगा। क्या ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, नहीं होगा। वो आपकी एक बात भी नहीं समझ पाएगा, आप कितना भी अच्छा बोलते रहो, आपकी कितनी भी अच्छी स्किल्स हो। तो कंसीडरेशन इन द सेंस, आप ये देखो कि उसे सामने वाले बंदे को ये बात कैसे समझ में आएगी, इंग्लिश में समझ में आएगी, हिंदी में समझ में आएगी, लिखने से समझ में आएगी, कैसे समझ में आएगी। मान लीजिए कोई गूंगा है ना, आप कितना भी बोलते रहो, आप बताओ कोई मतलब निकलेगा उससे, फॉर श्योर नहीं निकलेगा। या तो आपको उसके लिए लिखना पड़ेगा या आपको एक्सप्रेशंस करनी पड़ेंगे, इशारेबाजी करनी पड़ेगी, तब उसे समझ में आएगा, है ना। सो दैट इज़ कॉल्ड कंसीडरेशन, है ना। उस चीज़ को आप ध्यान रखोगे तो कम्युनिकेशन आपका अच्छा होगा। फोर्थ है हमारा क्लियरिटी। क्लियरिटी का मतलब क्या होता है, क्लियरिटी का मतलब सीधा सीधा होता है टू बी वेरी स्पेसिफिक। जो भी आप बोलना चाह रहे हो, जो भी आप कहना चाह रहे हो, क्लियर होना चाहिए। आप काफ़ी लोग आपने ऐसे देखे होंगे, समझ में ही नहीं आता बात करने से कि ये क्वेश्चन कर रहे हैं या आंसर दे रहे हैं।
नहीं आता है ना, क्योंकि उनका जो आइडिया होता है या उनके जो थॉट्स होते हैं, उनकी जो बात होती है वो क्लियर नहीं होती है। तभी तो कहते हैं मुझे बात क्लियर नहीं हुई, उसने मुझसे पूछा था या बताया था, बता रही थी या पूछ रही थी, मुझे समझ में ही नहीं आया। तो हमेशा आपकी कोई भी बात हो वो क्लियर इन्फॉर्म होनी चाहिए। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आपसे किसी ने पूछा कि आपके कितने मार्क्स आए, आपने बताया 50 से 55 के बीच में, क्लियर हुई बात? नहीं हुई। मैंने पूछा आपका वेट क्या है, अरे मेरा वेट तो वही है 50 से 55 के बीच। अब मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं आपका वेट 50 मानूँ या 55 मानूँ, है ना। मगर आप वहीं मुझे ये बोलो कि आपका वेट कितना है, मैं कहूँ 50 kg, तो आपको क्लियर हो रहा है कि मेरा जो वजन है वो 50 किलो है ना। तो इट शुड बी क्लियर, जो भी बोलना चाह रहे हो वो क्लियर तरीके से एक बार में बोलो, है ना। फिफ्थ है आपका कंक्रीटनेस। कंक्रीटनेस क्या होता है, ये देखिए आप, कंक्रीटनेस होता है कि आप जो भी बोलना चाह रहे हो इट शुड बी टू बी वेरी पर्टिकुलर। आप क्या बोलना चाह रहे हो, आप किस सब्जेक्ट के, काफ़ी सारे लोग आपने ऐसे देखे होंगे कि बात कर रहे हैं मान लीजिए खाने पीने की, वहीं से उन्होंने अपनी पढ़ाई वढ़ाई की, करियर की बात स्टार्ट कर दी। हम बात कर रहे हैं स्टडी की, वो उन्होंने घूमने फिरने की बात स्टार्ट कर दी। कहते ना अरे समझ में ही नहीं आया, इसका माइंड क्या है। हम कुछ पूछ रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं, कुछ जवाब दे रहे हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड कंक्रीटनेस, टू बी वेरी पर्टिकुलर। अच्छा, दूसरा है हमारा, सिक्स है हमारा कर्टसी। कर्टसी क्या होता है, कर्टसी होता है वेरी काइंड पर्सन, वेरी हेल्पफुल पर्सन, वेरी पोलाइट पर्सन। आपकी कम्युनिकेशन में जब भी कोई आपसे बात करे तो उसे बात करने से लगे कि मैंने आज ऐसे बंदे से बात करी है जो बहुत काइंड है, जो सबके लिए बहुत हेल्पफुल है, जो बहुत पोलाइट है। अगर उससे कोई भी बात करो तो वो रिप्लाई बहुत पोलाइटली देता है, बहुत अच्छे से देता है। मगर मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप पे कोई गुस्सा करे, आपके साथ कोई मारझाड़ करे या आपसे कोई बदतमीज़ी करे तो आपको पोलाइट रहना है, एक हद तक रहना है। उसके बाद मान लीजिए अगर वो नहीं मान रहा है तो आपको भी अग्रेशन दिखाना चाहिए, है ना। बट आपका जो कर्टसी होता है वो ये, कर्टसी आपने कहा अरे उसमें बहुत कर्टसी है, दैट मीन उसमें बहुत गट्स है, उसमें गट फीलिंग है कि वो जैसे ही उसे कैसे हैंडल करना है, पोलाइटली हैंडल करना है, काइंडली हैंडल करना है, वो उसी तरह से हैंडल करता है। दैट इज कॉल्ड कर्टसी। नाउ सेवंथ है हमारा करेक्टनेस। आप हमेशा याद रखो किसी भी कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन जो होता है वो दो तरह से होता है, वर्बल एंड नॉन वर्बल, है ना। बोल के और लिख के, है ना, पढ़ के और सुन के, है ना। जो बोला जाएगा उसे सुना जाएगा, जो लिखा जाएगा उसे पढ़ा जाएगा, राइट। तो करेक्टनेस यहाँ पे बोलता है कि अगर आप मान लीजिए किसी से कोई भी वर्ड बोल रहे हो, है ना, जैसे मैंने कहा छोटा मोटा, है ना, तो यहाँ पे वर्ड छोटा ही बोलूँगा तो समझ में आ रहा है कि कोई भी चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ वो छोटे की बात कर रहा हूँ। छोटा मोटा में बड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है, छोटा भी है मोटा भी है, नहीं। छोटा अगर हम बोल रहे हैं तो मैंने भी आपको बोला था ना कि कंसाइसनेस होना चाहिए, यानी कि आप जो भी बोलो वो वेरी स्पेसिफिक होना चाहिए। यानी कि छोटा तो मुझे समझ में आ रहा है, छोटा, है ना। दूसरी चीज़, जब भी आप कहीं भी किसी से कुछ भी लिख के दे रहे हो, आप लेटर लिख के दे रहे हो, आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हो, आप किसी को मैसेज पास ऑन कर रहे हो, तो उसमें स्पेलिंग्स का बहुत ध्यान रखो। करेक्टनेस कहता है कि आपकी स्पेलिंग्स बहुत सही होनी चाहिए, आप कोई भी ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक ना करो, इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना चाहिए आपको करेक्टनेस में। जैसे क्या होता है आजकल व्हाट्सएप का ज़माना है, तो लोग क्या करते हैं जब मैसेज लिखते हैं ना तो आई एम फाइन तो F बनाया और 9 बनाया, है ना। तो ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आप समझ रहे हो। बट अगर कोई नॉर्मल बंदा समझेगा या बाहर का बंदा होगा, जैसे आप इंडियन को समझ रहा है कि फाइन का मतलब ये है, बट हाउ आर यू, आपने सिर्फ आर बनाया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा वो आर किस लिए बनाया, आर से कोई अल्फ़ाबेट है, आर से किसी का नाम भेज रहे हो, आप क्या कर रहे हो, है ना। तो करेक्टनेस बोलता है कि आप ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक ना करो, इवन आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि स्पेलिंग भी कोई हमारी मिस्टेक ना हो। अगर इन 7 चीज़ का ध्यान रखा जाए, कोई भी बंदा हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो नॉर्मल हाउसवाइफ हो, या नॉर्मल कोई स्टूडेंट हो, या कोई भी जॉब वाला बंदा हो, चाहे वो बिजनेस वाला बंदा हो, अगर वो इन 7 चीज़ का ध्यान रखता है, सो माय डियर फ्रेंड्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल गारंटेड इम्प्रूव होगी और गारंटेड बहुत अच्छी हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है ना। अगर आप इन 7 चीज़ का ध्यान रखते हो तो, है ना। और आपको भी पता है कि कम्युनिकेशन स्किल जो होती है, कम्युनिकेशन जो होती है वो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जस्ट बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन आप किसी का भी दिल जीत सकते हो, आप किसी से भी अपनी बात बनवा सकते हो, या जो अपना मैसेज है वो पूरा कम टाइम में
आप ज़्यादा मैसेज या ज़्यादा बात किसी को अपनी समझा सकते हो, है ना, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हैं। और स्किल्स कब अच्छी होंगी, जब आप जो मैंने आपको बोला है इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखोगे। कम्युनिकेशन में क्या होता है, कम्युनिकेशन में कुछ बैरियर्स भी होते हैं, टाइम बैरियर भी होता है, लैंग्वेज बैरियर भी होता है, साउंड पॉल्यूशन भी होता है। जैसे मान लीजिए मैं और आप बात कर रहे हैं कहीं पे भी, ठीक है, काफ़ी सारी हॉर्न की आवाज़ आ रही है, तो दैट इज़ कॉल्ड क्या है, ये बैरियर ही तो है कि नॉइज़ पॉल्यूशन हो रहा है। कहीं से भी जैसे मान लीजिए आप पहाड़ से बात कर रहे हो, तो वहाँ जो हवाएं वगैरह होती हैं उनकी भी इतनी आवाज़ आती है कि फ़ोन पे आवाज़ नहीं जाती प्रॉपर, तो दैट इज़ कॉल्ड नॉइज़ पॉल्यूशन। की आसपास कोई डिस्ट्रैक्शन हो रहा है आपको, है ना, साउंड हो रहा है आपका, तो ये सारी चीज़ें क्या है, कहीं ना कहीं टाइम का इशू आ जाता है कि हमें टाइम पे कहीं और टाइम पे मैसेज करना चाहिए, बट वो किसी और टाइम पे हो रहा है ना, तो दैट इज़ कॉल्ड टाइम वेरिएशन। हमारा वो बन रहा है, कोई ना कोई फॉल्ट बन रहा है। तो देयर आर मेनी ऑफ बैरियर्स इन दी कम्युनिकेशन ऑल्सो। तो कम्युनिकेशन में जितने भी बैरियर्स होते हैं ना, उनको हमें कहीं ना कहीं रिमूव करना चाहिए, नेगलेक्ट करना चाहिए और उनसे बचना चाहिए। जितना आप उनसे बचोगे, अब मान लीजिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, यहीं पे कोई म्यूज़िक चल रहा हो, तो आपको मेरी बात समझ में आएगी, नहीं समझ में आएगी, आपका माइंड डिस्टर्ब होगा, उस म्यूज़िक पे ज़रूर जाएगा, है ना। तो ये सारा क्या चीज़ है, ये नॉइज़ पोल्यूशन है ना। सो इन सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे तो फॉर श्योर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाएंगी। अगर आपको मेरा ये टॉपिक बहुत अच्छा लग रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान रखिए। थैंक यू।